हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुए हैं, किस तरह के बदलाव हुए हैं और किस लेवल के बदलाव हुए हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को यहाँ पर कवर करवाऊंगा। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि मैं आपको अपने इसी चैनल पे डेली बेसिस पे एग्जाम टारगेटेड पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सो मेक श्योर आप इन सभी लेक्चर्स को जरूर फॉलो करें, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी से हो जाएगी इस बचे हुए टाइम में। ओके, तो गाइस देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आपने पहले एग्जाम दिया हुआ है कि जो बेसिक आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपियर करने जा रहे हो तब तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो फर्स्ट टाइमर है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम देना है दिसंबर एग्जाम में, उनको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि क्या होने वाला है उनके साथ। और जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उन सभी को तो पता होगा, थोड़ा बहुत बेसिक चीजें पता होंगी, जैसे मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका है सीबीटी मोड में है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होता है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आप सबको पता है कि पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर आते हैं। पेपर 1 में 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसोलिडेटेड टाइम होता है आपका 3 घंटे का। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, 150 के 150 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, कंपलसरी होते हैं। छूट जाएगा तो कोई बात नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, लेकिन कंपलसरी है सारे के सारे क्वेश्चन। मतलब किसी क्वेश्चन में आपको चॉइस नहीं दी हुई है कि 150 में से 140 करने हैं, ऐसा नहीं, 150 के 150 आपको करने होते हैं। पेपर 1 आप पहले भी कर सकते हो या पेपर 2 पहले कर सकते हो, ये आपकी चॉइस रहती है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपको एक साथ अलग अलग टैब में दे दिए जाते हैं, एक साथ डिलीवर कर दिए जाते हैं। कोई भी पेपर आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। अब एग्जाम ऑनलाइन कैसे होता है, कैसे अटेम्प्ट करना होता है आप सभी को, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। तो वहां पे जाके आप ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है वो आप देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैंने कंप्लीट चीजें समझा रखी हैं। तो वैसे अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुए हैं और वो आपको समझना और जानना क्यों जरूरी है। सो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आप सभी को पता है कि बाइलिंगुअल एग्जाम होता है आपका, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन ट्रांसलेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, इट्स इंग्लिश वर्जन shall be treated as final and the decision of NTA shall be final in this regard। तो जो इंग्लिश वर्जन होगा उसको फाइनल माना जाएगा। इंग्लिश से हिंदी कन्वर्जन में कोई दिक्कत होगी तो उसको ये कंसिडर नहीं करेंगे। अब मार्किंग स्कीम, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्या होती है मार्किंग स्कीम, या ये होती है कि हर एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का होता है, और सही सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और अगर गलत कर दोगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस हैं, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, बट अभी फिलहाल नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि मार्क्स काट लिए जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे पूरे के पूरे। अगर आपने छोड़ दिया है कोई बात नहीं, अगर अटेम्प्ट किया है तो आपको, अगर सही अटेम्प्ट किया तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को समझाने से पहले, कि यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया जाता है तो इस केस में आपको 2 नंबर दिए जाएंगे उन कैंडिडेट्स को, टू ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर। सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन फ्यूचर में इनकरेक्ट पाया जाता है और एनटीए उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई हमसे गलती हो गई है, तो इस केस में प्लस 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे, बस उन्हीं कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो उस केस में आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा नहीं दिए जाएंगे। तो ये बात याद रखनी कि आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं कि पैटर्न में क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं। तो गाइस देखो, पहले आपका जो यूजीसी नेट एग्जाम है, पहले यूजीसी खुद कंडक्ट करता था, उसके बाद सीबीएसई ने कंडक्ट किया कुछ दिनों तक। तो यहाँ पर यूजीसी और सीबीएसई दोनों ही आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में लिया करते थे। जब ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता था तो एक ही क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता था, उसके अलग सेट बन जाते थे, 3-4 सेट बन जाते थे एबीसीडी करके, और वो 4 सेट जो है आपको एक ही दिन एग्जाम हुआ करता था, एक सिंगल डे एग्जाम हुआ करता था, और सभी को एक ही जैसा जो क्वेश्चन पेपर वो डिलीवर कर दिया जाता था। ऐसे में यूजीसी या सीबीएसई को पेपर 1 का अलग अलग मल्टीपल क्वेश्चन नहीं बनाने पड़ते थे। अब क्या है, एग्जाम ऑनलाइन है, आपके एग्जाम 8 से 10 दिन के आसपास चलते हैं, तो ऐसे में इनको डेली बेसिस पे एक नया पेपर बनाना पड़ता है पेपर 1 का। अगर ऐसा नहीं करेंगे, सेम पेपर रखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है चीटिंग होगी, पुराना पेपर तो नहीं दे सकते वो आपको। तो इसका मतलब है कि हर एक सेशन में अगर मॉर्निंग और इवनिंग का भी मिला के चले, और 10 दिन एग्जाम चले हैं और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का मिला के चले, तो 20 पेपर बनेंगे, 20 पेपर बनाने हैं इनको पेपर 1 के। और सिलेबस आपका वही है जो इन्होंने मेंशन कर रखा है आपके ऑफिशियल सिलेबस। तो
तो अब कितना ही बना लोगे, 20 पेपर आपको बनाने एक सेशन में, और हर एक सेशन में अलग पेपर होना चाहिए। दिसंबर में अलग एग्जाम होता है, जून में अलग एग्जाम होता है, मतलब अलग क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, फ्रेश क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। तो ऐसे में उसी डेफिनेट सिलेबस से इनडेफिनेट क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं? तो इसीलिए एनटीए अब कुछ ऐसा करने लगा है जो कि आपको समझना और जानना जरूरी है, कि अब जो है यहाँ पर न्यू टॉपिक पूछे जाने लगे हैं जो कि ऑफिशियली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। न्यू टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में मूवीज से रिलेटेड क्वेश्चन या टॉपिक गिवन ही नहीं है कि भाई ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आजकल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कमिटीज एंड कमीशन पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप देखेंगे स्पेसिफिकली ये भी मेंशन नहीं है आपके एग्जाम, आपके उसमें जो आपका सिलेबस है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तब से ही चीजें बदलना शुरू हुई हैं, और आप देखेंगे आपके सिलेबस में ये भी मेंशन नहीं है, जबकि इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में आपको बस इतना बोल दिया गया है कि भाई हायर एजुकेशन यूनिट है, अब आपको हायर एजुकेशन पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या केवल उसी सिलेबस को पढ़ें जो उसमें गिवन है, या बाहर से भी पढ़ के जाएं? तो गाइस देखो, सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस बाहर की चीजें भी पढ़नी है, आपको न्यू चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी अगर आप JRF क्रैक करना चाहते हो तो। क्योंकि सिर्फ सिलेबस पढ़ के जाओगे तो बात नहीं बनेगी। जो एनटीए न्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, जो न्यू टॉपिक पूछ रहा है, उनको भी कवर करना और जानना समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन क्वेश्चंस को एनटीए की आदत बन जाती है कि अगर एक बार पूछ लिया तो फिर बार बार पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। जैसे फिर फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मूवीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत हाई चांसेस है कि दिसंबर एग्जाम में भी मूवीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर सिलेबस कुछ और है जो मेंशन कर दिया है ऑन पेपर, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी क्या बताती है कि सिलेबस से कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं और कुछ चीजें आपके एग्जाम में न्यू पूछी जाती हैं, और ऐसा हमेशा होता है, हर सेशन में होता है। तो आपको इन चीजों के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप कैसे प्रिपेयर करें इन चीजों के लिए? इन चीजों के लिए प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है PYQs। जब आप PYQs लगाने बैठोगे, जून का एग्जाम पेपर उठा के देखो, उससे पहले दिसंबर 2024 का पेपर देखो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या नए टॉपिक पूछे जा रहे हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि सिलेबस में तो मेंशन नहीं है लेकिन आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, चेंजेस हुए हैं और बदलाव हुए हैं, अब आपको नई चीजें पढ़ने की भी जरूरत है। तो ये चीज आपको करने की जरूरत है अपकमिंग सेशन के लिए। वैसे मैं बता दूं कि मैंने अपने पेड कोर्स में जो न्यू चीजें पूछी जाती हैं उनको भी कवर करवा रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर करवा रखा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो भी मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवा रखी है अपने पेड कोर्स में। इसके अलावा जो घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी आप देखेंगे आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इसको भी अपने पेड कोर्स में कवर करवा रखा है। तो इसी तरह के काफी सारे टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में तो पूछे जाते हैं लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। ये सारी की सारी चीजें मैंने अपने पेड कोर्स में कवर करवा रखी हैं। तो आप चाहें तो आप भी इनरोल कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड कर सकते हैं। सो गाइस देखो, हम आपको यहाँ पर अभी नवरात्रि का ऑफर अवेलेबल हमने आप सभी को करवाया था, और ये ऑफर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था, बट सभी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सुबह सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इसको एक बार एक दिन के लिए और रिन्यू कर दो। तो एक दिन के लिए हमने और एक्टिवेट कर दिया है। आज रात 12 बजे तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। NAV20 कूपन कोड अप्लाई करने पर आपकी फीस अब यहाँ पर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी 20% से, आज रात 12 बजे तक बस। सो एग्जाम टारगेट अगर आपको प्रिपरेशन करनी है मिनिमम टाइम में तो आप इनरोल कर सकते हैं। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट और पॉल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, PDF नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। गाइस करना है क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में, और अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। एक चीज मैं बता दूं कि आपके अंदर आपको पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर, कि ऐसा नहीं कि एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, एग्जाम क्रैक हो सकता है। प्रॉपर प्लान करके स्ट्रेटेजी बना के पढ़ोगे, एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पढ़ोगे तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो पॉजिटिव रहिए और मेहनत करते रहिए, आपका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव ही आएगा। सो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल UGC-NET एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC-NET अपडेट एंड PhD रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC-NET Mentor। थैंक यू सो मच।